जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन इसे हम बेकार ही नष्ट कर रहे हैं। आइए आज एक कहानी के माध्यम से समझे। पूरी वीडियो को देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमूल्य तथा जीवन को सार्थक करने वाली वीडियो बनाने का हमें उत्साह बना रहे। कहानी इस प्रकार है। एक लकड़हारा था। उसके पास एक चंदन का वन था, पर उसे पता नहीं था कि वह इतना मूल्यवान है। सो वह अपने आजीविका के लिए कुल्हाड़ी लेकर चंदन के जंगल में पहुंच जाता और लकड़ियां काटता, उन्हें कोयला बनाता और पास के शहर में लाकर बेच देता। उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते, उसे अपना तथा अपने परिवार का गुजारा चलाता हुआ हंसी खुशी अपना समय बिताने लगा। एक दिन उसके दिमाग में यह विचार आया कि अब तो तेरे पास थोड़ा सा ही जंगल बच गया, इसलिए कोयला बनाकर बेच आने की बजाय लकड़ियां ही बेचने के लिए चलना चाहिए। यह सोचकर वह वृक्ष से कुछ लकड़ियां काटकर अपने सिर पर उठाकर शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। चंदन की लकड़ियां देखकर बाजार में कई लोग उसे घेर कर पूछने लगे कि भाई साहब, ये सब चंदन की लकड़ियां कहां ले जा रहे हो? क्या बेचने के लिए हैं? इस व्यक्ति के यहां भरने पर कोई व्यक्ति 5,000 निकालकर देने लगता है, तो दूसरा 6,000, तीसरा 7,000, चौथा 8,000, पांचवा 9,000 और छठा 8,000 की अधिकतम बोली लगा देता है। इतने में एक और व्यक्ति आ पहुंचता है और देखता है, ये तो बड़ा पुराने पेड़ का एकदम असली चंदन है। वास्तव में कीमती चीज है तो सीधे ही 8,000 बोल देता है। अब तो लकड़हारा ये सब देखकर, उन सब की बातें सुनकर धाड़ मारकर गिर पड़ता है। चारों तरफ अरे भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी आवाज आने लगती है। तुझे हम कोई जबरदस्ती थोड़े ही छीन रहे हैं। तुझे अपनी चीज का कम पैसा दिखाई दे रहा है तो मत दे, साफ साफ बता कितना पैसा मांग रहा है। अब वह अपनी आप बीती सुनाता है कि मैं तो इस हिसाब से अरबों का स्वामी था, मैंने यह क्या नादानी कर डाली। प्रतिदिन एक पेड़ को काटता और थोड़ी सी सुविधा के लिए उसका कोयला बनाकर यहां लाकर बेचता रहा। मैंने अपने बड़े जंगल को, जो मेरे माता पिता से मुझे मिला था, उसे समाप्त कर डाला। क्यों? मुझे होश नहीं आया। क्यों मैं इतने अंधेरे में रहा? अब क्या करूं? बहुत थोड़े से पेड़ ही मेरे पास शेष बचे हैं, बस, और कोई बात नहीं। मैं अपनी मूर्खता पर रो रहा हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल उस लकड़हारे की ना समझी पर ही नहीं हंसना चाहिए, अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम भी उस परम पिता द्वारा दिए गए मनुष्य जीवन रूपी चंदन के वृक्ष को आग में जलाकर कोयला बना रहे हों। इस चंदन रूपी मनुष्य जीवन को थोड़े से सुखों के लिए सस्ते भाव में बेच रहे हों। सुबह से शाम तक पूरे दिन मारामारी में हम अपने अमूल्य जीवन की बलि न चढ़ा रहे हों। लकड़हारे की मूर्खता पर तो हम झट से हंस देते हैं, पर हमें अपनी मूर्खता कभी नजर नहीं आती। यह मनुष्य जीवन अपने आप को सुधारने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति में लगाने के लिए मिला है। इस जन्म में किए गए कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें आगे सुख देगा, तो अपने कर्म सुधारने के लिए मिला है। नहीं तो हम भी पछताएंगे। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होते। इसीलिए आज से ही अपने आप को बदलो और अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन जीने के ढंग को बदलो। स्वयं सुखी रहे और औरों को भी सुखी करो, यही हमारा मूल मंत्र है।